एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी, इन सभी महानुभावों से हमने चर्चा करने के बाद और उनको सब बताने के बाद हमारा जो पूरी लड़ाई 8 साल की है सॉरी जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनको मिलना चाहिए, ये हमारी मांग थी। मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये मांग थी। हायर पेंशन का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जैसा आया वैसे बिना भेदभाव के लागू करें, ये सब मांगे लेके हम चल रहे थे। और इन्हीं मांगों पे पूरी चर्चाएं हुई इन सभी डिग्निटरीज से, हर किसी से इसी विषय पे, इसी मांगों पे चर्चा हुई। और अभी फ़िलहाल में इस 20 दिसंबर को हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, जहां हमारे जो श्रम मंत्री है आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उन्होंने चेयर की मीटिंग और हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें हमने बताया कि आपके पास कितना पैसा है, आपको पैसों का ब्याज कितना मिलता है, कितना हर साल आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, और उसके बाद आपको ब्याज कितना मिलता है, इंटरेस्ट, और हमारी जो मांगे है वो कितने पैसों में पूरी होती है, कितना हमें ब्याज का हिस्सा देना चाहिए, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी पेंशन स्कीम की तरह इस स्कीम में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और हमारी तरफ से हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना चाहिए। ये सब मिला के जो रिसोर्सेस तैयार होंगे उसमें सभी लोगों का जो हमारी मांगे है वो पूरी होगी, और वृद्धापकाल का जीवन सभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक सुखद या कम से कम ज़्यादा चिंता न करते हुए गुजरेगा। इस प्रकार से हमने विषय रखे और वो हर लेवल पे इसी विषय पे बात हुई। अचानक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, सभी श्रमिक संगठन, जो भारत के श्रमिक संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, वो आदरणीय वित्त मंत्री जी से मिले और उन्होंने मांग की 5,000 रुपये की। तो हमें ये समझ में नहीं आता है मुझे कि जब 8 साल से लड़ाई चल रही है, कोई एक संगठना लड़ रही है, और वो लोगों की संगठना है, पूरे भारत देश की संगठना है, उसकी तरफ एक कारुण्य की उसको एक प्रकार की कारुण्य है उसमें, और उनको सबने बुला के आश्वासित किया है कि ये काम होगा। फिर ये श्रमिक संगठन आके 5,000 मांगने की तुक क्या है, जबकि इन सभी श्रमिक संगठनों के बड़े नेताओं से हम लोग मिले हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार मिले हैं, और उनको हमारी पूरी हमने समस्या बताई है कि देश के आपने छोड़ा हुआ प्रश्न है, श्रमिक संगठन तो आप है, ये प्रश्न तो आपने कब से उसका सोल्यूशन निकालना था, नहीं हुआ, तो हम लोग गरीब लोग, बूढ़े लोग मिलकर कर रहे हैं। अब उसमें जब डिसीजन मेकर्स तैयार होते हैं तो आप आके 5,000 मांगते हैं, ये बात हमारे बहुत दुख के साथ कहता हूँ। मैं बहुत आदर करता हूँ सभी श्रमिक संगठनों का, बड़े बड़े संगठन हैं, सभी विचारधाराओं के हैं सभी, तो लेकिन उन्होंने 5,000 मांगना, ये हमें कुछ हजम नहीं हो रहा है, बहुत बुरी बात है। क्योंकि उनके सबके हमारे पास पत्र है, सभी श्रमिक संगठनों ने हमें पत्र दिया है कि भाई आपकी मांग जायज़ है, हम 7,500 महंगाई भत्ता, इस मांग को हम समर्थन देते हैं। अब ये सब पूरे 8 साल में करने के बाद अचानक उनको क्या सपना है, सब मिलके जाके 5,000 रुपये मांग रहे हैं, ये श्रमिकों के साथ अन्याय होगा। मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रार्थना करता हूँ कि श्रमिक संगठनों को कई बार ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम बरकरार रहे, अंधेरा कायम रहे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है हमारे देश के बुज़ुर्गों का एक समस्या हल करने में, इसको कायम रखने में हमें इंटरेस्ट नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे आज के जो बड़े नेतागण हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, वित्त मंत्री जी हो, हमारे श्रम मंत्री जी हो, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये 5,000 के बहकावे में मत आए, और ये जो समस्या है ये असली तौर पे सही मायने में पूरी तरह से सुलझाएं, ये हमारी उनसे प्रार्थना होगी। और बाकी श्रमिक संगठनों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये लोग हैं श्रमिक, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, कृपा करके होने वाले काम में कुछ बढ़ावा कर सकते हो तो करो, लेकिन आप काम को खराब मत करो।
ये आपसे विनती। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कमांडर अशोक राव साहब ने किस प्रकार से जो है स्पीच दिया और दोस्तों अपने वक्तव्य को पूरा रखा। दोस्तों मिनिमम पेंशन को लेकर के जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमने 7,500 रुपए की मांग रखी है, उस पर अलग संगठनों की अलग मांग, दोस्तों ये रवैया कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों इस पर सवाल उठता है। हालांकि संगठन को दोस्तों किसी भी संगठन को गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की अगर मांग एक रखी गई है उसके आगे आकर दोस्तों आप दूसरी मांग रख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपस में मतभेद पैदा करता है। और इसमें